हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा फैंस। आज मैं आप सभी के लिए प्लेफुल किस का एपिसोड 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में हम लोग देखते हैं कि जो ओहानी रहती है वो एक लड़की के कार के सामने आ जाती है और वो जो जिस लड़की की कार के सामने आती है उसका नाम यूहेरा रहता है। फिर यहाँ पे उन लोगों की थोड़ी बहुत आपस में बात होती है और वो वहाँ से चली जाती है। जब वो ओहानी क्लास में एंटर करती है तो वो देखती है कि जो यूहेरा रहती है वो बैक्सुन जो के साथ ही रहती है। तो जब बैक्सुन जो और रूहानी आमने सामने आते हैं तो जो यूहेरा रहती है तो वो बैक्सुन जो से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो बैक्सुन जो ओहानी की तरफ देखता है, बोलता है नहीं कि ये कैसे पॉसिबल है, ये नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। ओहानी पहले सोचती है शायद ये हाँ बोल दे, लेकिन वो मना कर देता है और फिर बैक्सुन जो वहाँ से चला जाता है। तो जो यूहेरा रहती है तो थोड़ा उसे देखती है ऊपर से नीचे तक और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। अब जब ओहानी घर जाती है तो बैक्सुन जो पूछता है कि तुम घर आ गई, तो बोलती है हाँ। तो वो तभी उससे मतलब यूहेरा के बारे में पूछती है। तो वो पूछती है बैक्सुन जो से, पहले उसे ओहानी को तो उसका नाम नहीं पूछती है, पता रहता है। तो वो पूछती है बैक्सुन जैसे कि वो लड़की कौन रहती है। तो बैक्सुन जो बोलता है कि अच्छा वो यूहेरा की बात तुम कर रही हो। तो बोलती है हाँ। तो बोलता है कि वो मतलब उसकी भी कॉलेज में जो है वो परांग यूनिवर्सिटी में उसकी मतलब सॉरी बैक्सुन जो कि फर्स्ट रैंक रहती है और उसके बाद जो यूहेरा रहता है उसी की सेकेंड रैंक रहती है। तो जो हानि रहती है ना उसको थोड़ा थोड़ा जेलस भी होती रहती है उससे। तो बैक्सुन जो बोलते हैं कि क्या तुम उससे जेलस हो रही है। तो हानि बोलती नहीं, मुझे क्यों जेलस होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बैक्सो जो बोलता है कि नहीं तुम्हें जेलस हो रही है, तो वो कुछ नहीं बोलती है। और फिर बैक्सो जब फिर उसके जैसे क्लोज आने लगता है तो ओहानी को लगता है कि शायद अभी फिर से वो किस करे, बट ऐसा नहीं होता, वो वहाँ से हंस के चला जाता है। तो बैक्सो मतलब जो ओहानी रहती है उसके यहाँ पे थोड़ी इंसल्ट हो जाती है और वो अंदर रूम के जाता है। तो बोलते हैं कि फिर से मेरा मजाक किया और बोलती है कि वो जो किस था तो वो बैक्सो जो के लिए कुछ भी नहीं था। वो थोड़ा यहाँ पे सैड हो जाती है। अब नेक्स्ट डे वो अपने कॉलेज जाती है तो जो उसके फ्रेंड मिलते हैं हानि के, तो उनको ये सब बताती है कि ऐसा वो नहीं था, मतलब सब कुछ बताती है और वो दुखी भी हो जाती है। तो फिर बोलते हैं कि हो गया कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। अब जो उसकी जो फ्रेंड रहती है तो ये लोग सब क्या रहते हैं कि आपस में इन लोग को लंच करने का टाइम रहता है। तो वो हानि सोचती है कि ये लोग मेरे साथ ही लंच करने चलेंगे। तो जो उसकी एक फ्रेंड रहती है जो थोड़ी हेल्दी रहती है तो वो हानि को मना कर देती है। बोलती है वो उसके साथ नहीं जा पाएगी लंच के लिए, क्योंकि ना उसे एक काम है, मतलब उसे जॉब मिल गई है पार्ट टाइम जॉब सैलून में, यही पराग यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए वो वहाँ जाएगी। तो वो लोग पहले बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक हो गया तुम चली जाओ। और जो हानि की एक और फ्रेंड रहती है तो वो भी मना कर देती है, बोलती है वो भी लंच करने के लिए नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसके जो मतलब जो सीनियर्स होते हैं तो वो लोग ना जो फ्रेशर्स होते हैं, जो नए न्यू मतलब स्टूडेंट जिनका एडमिशन हुआ रहता है, उनको ना सबको एक साथ लंच करना है, इसलिए वो भी नहीं कर पाएगी। तो बोलती है ठीक है, वो चले जाते हैं वो लोग। अब वो आने थोड़ा सैड हो जाती है क्योंकि अब उसे अकेले लंच करना पड़ेगा। तो वो जब जाती है अपने लंच के लेने के लिए तो वो अब थोड़ा कंफ्यूज रहती है कि वो क्या खरीदे। इतने में बैक्सुन जो भी पीछे से आ जाता है तो वो बोलता है कि तुम ले चुकी हो तो साइड तो मैं भी लूँगा। तो वो बोलती है कि नहीं अभी वो नहीं लिया। तो बैक्सुन जो चीज़ें जो खरीदता है अपने खाने के लिए लेता है। तो ओहानी भी बोलती है सेम ईयर मुझे भी ऐसे दो। अब एक जगह बोलते हैं बैक्सुन जो बोलते हैं कि मुझे ना ये फूड चाहिए एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स के साथ। तो जो हानि रहती है बोलती है कि मुझे भी यही चाहिए। तो क्या करते तो जो वहाँ पे जो खाना देने वाले रहते हैं तो वो ना क्या करते कि हानि के लिए ना बहुत अच्छे से मतलब एकदम अच्छे से थाली में देते हैं और बैक्सुन जो के लिए ऐसे नॉर्मल दे देते हैं। तो बैक्सुन जो बोलते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, अच्छे से दो। तो जब वो देखता है तो वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि जो लड़का हानि को पहले से लाइक कर रहा होता है वो भी वहाँ पे वर्क करने लगता है। तो ये दोनों शॉक हो जाते हैं। तो बोलते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। तो हानि पूछती है कि तुम क्या अब उसके पापा के रेस्टोरेंट में जॉब नहीं कर रहे हो। तो बोलता है कि वहाँ पे भी करता हूँ, बट मेरे पास जो टाइम बचता है तो मैं यहाँ पे भी जॉब कर लेता हूँ। तो फिर बैक्सो जो बोलते हैं कि मुझे अच्छे से दो। तो बोलता है कि नहीं तुम्हारे लिए इतना सफिशियंट है। तो फिर बैक्सो जो दूसरे शेफ से बोलती है कि आप मुझे अच्छे से दो, तो वो देती है और उसको थोड़ा डांटती भी है। अब ओहानी सोचती है कि वो बैक्सुन जो के साथ लंच करेगी, लेकिन वो जैसे ही जाती है बैक्सुन जो के साथ लंच करने तो बैक्सुन जो के जो फ्रेंड रहते हैं उसे बुला लेते हैं। तो ओहानी अकेले ही लंच करती रहती है, वो थोड़ा यहाँ पे सैड भी हो जाती है। यानी जब बाहर आती है तो वो देखती है कि बैक्सुन जो वहीं पे बुक रीड कर रहा है तो वो उसके पास जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाती है तो एक आदमी बैक्सुन जो के पास आ जाता है और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तो वो जो आदमी आता है तो एक्चुअली वो बैक्सुन जो को ना टेनिस में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है कि तो बहुत ही अच्छा खेला करते थे, मतलब स्कूल टाइम में ना जो बैक्सुन जो है बहुत अच्छा टेनिस खेला करता था, वो जो मतलब मैच में ना हमेशा जीता ही रहता था। तो वो उसको बोलता है तो पहले बैक्सुन जो मना कर रहा होता है लेकिन फिर मान जाता है। तो हानि दूर से
जोर से तो नहीं सुन रही होती, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या बात कर रहे थे। तो वो उससे पूछती है कि किसके टॉपिक में क्या बात कर रहे थे। तो बैक्सुन जो रहता है तो उसे बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा, ताकि बता दो ताकि तुम मेरा इसमें पीछा करने लगो, और वो नहीं बताता, वहाँ से चला जाता है। तो जब वो जाता है तो ओहानी क्या करती है कि उसका पीछा करने लगती है। तो वो जब देखती है कि बैक्सुन जो है तो टेनिस खेलने के लिए आया रहता है, तो ओहानी क्या करती है कि वो भी उसी में पार्टिसिपेट कर लेती है। जो ओहानी रहती है ना, उसे टेनिस का ना टिप भी नहीं आता मतलब उसको टेनिस खेलते बिल्कुल भी नहीं आता है। बस वो जो सब मतलब बैक्सुन जो ने ले लिया है, पार्टिसिपेट किया है, तो इसलिए वो भी उसके कारण ले ली है। जब ये लोग सब आपस में आते हैं तो सब कोई अपने अपने बारे में बताते हैं, अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो जो आदमी बुलाया रहता है बैक्सुन जो को खेलने के लिए ना, वो उस टीम का ना मेंबर रहता है, मतलब हेड रहता है। तो उसका नाम क्योंगसो वोंग रहता है। तो वो अपने बारे में बताता है कि मतलब अपने सारे बारे में बताता है। तो उसकी एज ना 21 रहती है, पर वो लुकिंग वाइज मतलब काफ़ी एजेड लगता है। तो ओहानी जो रहती है थोड़ा शॉक हो जाती है, तो ऐसे पूछती सच में। तो सब वहाँ पे हंसने लगते हैं। और जो यू हेरा रहती है, वो भी बहुत अच्छा टेनिस खेलती है। तो वो भी मतलब उसके भी ना गर्ल्स में ना फर्स्ट ही रैंक लगी रहती है। तो ये लोग सब आपस में बात करते, तो जो हानि रहती है ना उसको थोड़ा ना अब जेलस होने लगती है। अब जब आते ये लोग सब गेम का डे आता है, जब ये लोग सब खेलने जाते हैं, तो जो हानि रहती है ना, वो जो क्योंगसो वोंग रहती है ना, उसकी तारीफ करती है बैक्सुन जो, क्योंकि उसका नेचर बहुत ही अच्छा सब रहती है। लेकिन जो क्योंगसो वोंग रहता है नेचर तो उसका बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब वो रैकेट अपने हाथ में उठाता है तो पता नहीं उसको क्या हो जाता है, सिर्फ उसे मतलब सिर्फ गेम ही गेम दिखता है और काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो जो न्यू प्लेयर रहते हैं जो खेलने के लिए आते हैं ना, तो उन सबकी ना वो काफ़ी हालत बैंड कर लेता है, मतलब सबको काफ़ी डांटता वाटता है। तो अब लास्ट में सबसे लास्ट में ना उसकी ओहानी की बारी आती है प्रैक्टिस के लिए। तो जब वो जाती है तो सब कोई बोलते हैं कि जो अब लास्ट में ना उसकी उसके तो वो तो गया। तो वो जब जाती है खेलने के लिए, तो जो क्योंगसो वोंग रहता है तो उसे बॉल देता है। तो वो जब बॉल मार नहीं पाती, लेकिन उसके नाक में ना मतलब वो हर्ट हो जाता है, उसके नाक में लग जाता है। तो वो बोलता है कि हाँ इसी की जैसे कुछ भी हो जाए, लेकिन बॉल को मिस नहीं करना है। अब सब उसको ले जाते हैं, तो मतलब उसकी नाक में पट्टी वगैरह लगवाते हैं। अब ये लोग शाम को तक सब आपस में बात कर रहे होते हैं, मतलब जो टेनिस में जो पार्टिसिपेट किए रहते हैं सब आपस में बात कर रहे होते हैं, सब ऐसे ही मतलब चाय नाश्ता ऐसे कॉफ़ी वगैरह पी रहे होते हैं। तो जो वो लड़की मतलब जो यू हैरा रहती है और जो बैक्सो जो रहते हैं, ये लोग सब आपस में बात करते हैं ना, तो इन लोग ना थॉट वगैरह काफ़ी ज़्यादा मैच होते रहते हैं। तो जो क्योंगसो वोंग है ना, उसको भी एक्चुअली जेलस रहती है, क्योंकि जो वो शायद ना यू हैरा को लाइक करता रहता। और ओहानी तो भाई उसको तो होगी ही जेलस, तो वो भी थोड़ा जेलसी फील करती रहती है। तो ना तो ये सारी बात ना अपने फ्रेंड लोग को बताती है। तो अब उनके फ्रेंड लोग भी क्या कर सकते हैं, तो कि वो लोग भी आपस में ऐसी बात होत करते हैं। अब इसके बाद ओहानी क्लास के लिए जाती है, तो ओहानी देखती है कि ये जो क्लास है इंग्लिश मतलब लिटरेचर क्लास रहती है, जिसमें बैक्सून जो कि भी सेम क्लास ही रहती है, तो उससे बात करती है। फिर क्या रहता है कि जो लड़का ओहानी को पहले से लाइक कर रहा होता है, तो वो भी उस क्लास में आ जाता है, मतलब वो भी रहता है। तो वो भी ओहानी को ऐसे पीछे से बार बार बुलाता रहता है, और इधर ना इन लोगों की इंग्लिश क्लास चलती रहती है। तो जो सर आते हैं तो वो इनसे इंग्लिश में बात करते रहते हैं। तो हारी लोग को ना मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि सर आखिर इंग्लिश में बोल क्या रहे हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ है कि बाहर के जो कंट्री होते हैं ना, वो अपनी लैंग्वेज में ना बहुत वैल्यू देते हैं सबसे पहले। मतलब ठीक है, हाँ आप अदर लैंग्वेज सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन अपनी लैंग्वेज मतलब खुद की जो लैंग्वेज है जो उनकी कंट्री में बोली जाती है, उसको सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी देते हैं। तो वही हो गया, वहाँ पे भी वो लोग ऐसे आपस में बोलते, तो उससे क्या पूछ रहते, तो हानि को कुछ समझ में नहीं आता। और सेम थिंग वो जो लड़का जो हानि को लाइक करते हैं ना, उससे भी कुछ बात करते हैं, तो उसे भी, लेकिन वो जो बोलते हैं सब इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। तो जो यू हैरा रहती है ना, वो उस लड़के की ना थोड़ी सी वहाँ पे इंसल्ट कर देती है। तो ओहानी को भी थोड़ा बुरा लगता है कि वो ऐसे उसको बोल दी। अब जो ओहानी रहती है वो घर जाती है, तो वो आंटी जो रहती है मतलब बैक्सुन जो की मम्मा, तो उसे सब बताती है कि एक लड़की है, मतलब सब कुछ ऐसे बताती है। तो बैक्सुन जो की जो मम्मा रहती है, तो उसे थोड़ा मोटिवेट करती है कि नहीं तुम दोनों ही अच्छे दिखोगे, और कोई नहीं, वो ऐसे ही बोलती। इतने में ना बैक्सुन जो की मम्मा के पास ना, जो बैक्सुन जो का जो छोटा भाई है उसके स्कूल से कॉल आता है कि वो जो है अपनी टिफ़िन घर पे ही भूल गया है। तो बैक्सुन जो की जो मम्मा रहती है, वो हानि को भेजती है कि जाओ तुम लेकर जाओ। तो हानि जाती है, तो देखती है कि वो जो बैक्सुन जी का जो छोटा भाई है, वहाँ पे एक लड़की को देख रहा होता है। तो हानि क्या करती है कि उस लड़की के पास जाती है, तो उसके कान में उसे मतलब अपने घर पे, उसके घर पे इनवाइट करती है। तो वो लड़की आती है, तो ये लोग आपस में ऐसे बात करते रहते हैं, वो जो छोटा भाई है उसका और वो लड़की बात करती रहती है। इतने में बैक्सुन जो भी उसके रूम में आता है, तो उसको देखते हैं। तो पहले वो बोर होती रहती है, लेकिन जब बैक्सुन जो
जाता है तो उससे बात करने लगती है। फिर इसके बाद वो बोलती है कि मैं डिनर करके जाऊँगी, तो वो लोग सब बोलते हैं ठीक है। अब ये लोग जब साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो बैक्सुन जो से वो लड़की मतलब जो छोटी बच्ची आई रहती है तो बोलती है कि आपकी क्या एज है? तो वो बोलते हैं कि 21। तो वो एक्चुअली बोलती है कि वो उसे लाइक करती है और आप उससे सिर्फ 7 साल से बड़े हो तो आप उसका 7 साल वेट करो। ये भी कहानी है मतलब वहाँ के लोग क्या मतलब क्या बोले, मुझे समझ ही नहीं आता कि मतलब वो उसको लाइक करती है, जैसे भैया बुलाना चाहिए तो उसे लाइक कर रही है। तो वो भी थोड़ा सैड हो जाता है और उसका जो छोटा भाई होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। तो वो अब लड़की वहाँ से चली जाती है, तो वो वहाँ बाहर बैठा रहता है। तो उसकी मम्मा पहले उसके पास जाती है, उससे ऐसे बात करती है, लेकिन वो बहुत सैड होता है रहता है तो वो कुछ नहीं बोलता। इतने में ओहानी जाती है, तो ओहानी जब जाती है उसके पास तो वो जो रहता है बैक्सुंजू का जो छोटा भाई, तो ओहानी को बहुत चिल्लाता है, बोलता है सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम क्यों उसे मेरे घर लेकर आई। तो मतलब उसको तो ओहानी जो रहती है तो बोलती है हाँ सच में मैं भी ऐसी हूँ, मतलब वो भी थोड़ा दुखी हो जाती है कि वो उसे ऐसे बोल दी। फिर हो गया यहाँ पे वो लोग आपस में बात करते रहते, तो वो बोलती है कि उसे छोटे भाई से उसके बोलती है कि क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि बैक्सुन जो उसके पास खुद से आए, मतलब उसको भी लाइक करने लगे। तो ये सारी जो बात रहती है ना तो बैक्सुन जो के मतलब सॉरी ओहानी के पापा भी सुनते रहते हैं। अब नेक्स्ट डे जब ओहानी के पापा रेस्टोरेंट में रहते हैं तो वो जो लड़का है ओहानी को लाइक करता रहता है, तो उससे डायरेक्ट पूछते हैं कि तुम क्या ओहानी को लाइक करते हो। तो बोलते हैं कि हाँ मतलब बोलते हैं कि आप ऐसे डायरेक्टली मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन बोलते हैं कि हाँ उसे लाइक करता है। जब वो प्रॉब्लम में था तो कोई उसके फ्रेंडशिप नहीं कर रहा था, लेकिन सिर्फ ओहानी थी जो उससे फ्रेंडशिप की थी, तो वो इसलिए हो गया लाइक भी उसे करता ही है। तो वो हो गया, वो सुन लेते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। क्या होता है यूहेरा और जो बैक्सुन जो है तो वो दोनों मतलब घर आते हैं साथ में, क्योंकि उन लोगों को ना एक असाइनमेंट मिला रहता है, ग्रुप असाइनमेंट, जिसमें दोनों को साथ में ही काम रहता है। तो वो जब आते हैं तो ओहानी देखती है, थोड़ा शॉक हो जाती है, लेकिन उस मतलब उसे देखती है यूहारा को। तो यूहारा भी बोलती है कि तुम और मतलब ओहानी साथ में ही रहते हो, तो वो बोलता है कि हाँ, और हो गया, वहाँ से चले जाते हैं। तो ये जो ओहानी रहती है तो क्या करती है कि जिस रूम में ये दोनों काम करते रहते हैं ना, मतलब बात करते, जो अपना असाइनमेंट जिस रूम में कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो ओहानी क्या करती है उस रूम में ना चुपके से छुप जाती है और इन लोग की सारी बातें सुनती रहती है। तो ये लोग भाई अपने असाइनमेंट से ही रिलेटेड ही बात करते रहते हैं। तो उधर ही जो बैक्सुन जो की जो मम्मा आती है तो वो भी आती है कि ओहानी कहाँ है, तो वो उससे पूछते हैं, तो उन लोग को पता नहीं रहता। तो बैक्सुन जो बोलता है कि बाहर ही होगी, आप देख लीजिए, लेकिन वो एक्चुअली में तो घर अपनी वहाँ पे छुपी रहती है, तो उसे ढूंढती है तो मिलती नहीं है। और उधर वो जो लड़का ओहानी को पहले से लाइक कर रहा होता है तो वो भी थोड़ा सैड रहता है। वो भी सोचता है कि सब लोग अपने अपने स्टडी में सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो इधर ये सब काम वाम कर रहा है। फिर वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैं एक दिन बहुत ही अच्छा शेफ़ बनूंगा और फिर मतलब जो ओहानी है उसको प्रपोज करूंगा। और वो बोलते हैं कि अभी मैं ओहानी को कॉल करता हूँ, तो ओहानी का जो फ़ोन रहता है तो उसके रूम पे रहता है, तो वो जब फ़ोन करता है तो वो उठाती नहीं है, क्योंकि वो तो इधर रहती है। और जो यूहेरा रहती है तो वो बैक्सुन से पानी मांगती है कि उसे पानी चाहिए पीने के लिए। तो जो बैक्सुन जो है तो बोलता है कि हाँ, हम लोग कई देर से काम करें, मैंने कुछ खाने के लिए भी नहीं लाया, तो वो चला जाता है वहाँ से। यूहरा इधर साइड जहाँ पे वो ओहानी छुपी रहती है तो उधर साइड आती है। तो जैसे उधर साइड आने वाली होती है तो जो ओहानी रहती है वो भी डर जाती है कि कहीं वो उसे देख ना ले। लेकिन जैसे उधर आती है तो जो मतलब यूहरा रहता है तो उसके पास कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। तो ओहानी बोलती है कि चलो वो बच गई। अब क्या होता है कि इधर जब ओहानी जब अपने रेस्टोरेंट में जाती है तो वो क्या, उसको थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद है तो वो खाती रहती है। तो उसके पापा उसे मना करते कि इतना तीखा मत खाओ, तो वो बोलती कि नहीं हो गया, उसे अच्छा लगता है। तभी उसके पापा बोलते हैं कि अब हम लोग को जो बैक्सुन जो है उसका घर छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो हमेशा उसी के घर पे नहीं रह सकते। तो वहानी जब ये चीज़ सुनती है तो वो थोड़ा सैड हो जाती है, तो उसकी आँख से ना आंसू आने लगता है। तो पापा बोलते हैं कि क्या हो गया, तो बोलती है नहीं, उसने कुछ ज़्यादा ही तीखा खा लिया, इसकी वजह से उसकी आँख से आंसू रहते हैं। बट एक्चुअली में क्या रहता है कि वो आंसू उसकी वजह से नहीं, मतलब उसके उसे ये पता चलता है कि वो जा रही है, इसकी वजह से आ जाते हैं। जब इधर ये लोग घर में भी बोलते हैं तो जो ओहानी की जो आंटी रहती है बैक्सुन जो की मम्मा, वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि वो ओहानी को बहुत प्यार करती रहती हैं। और इसका जब छोटा भाई को ये बात पता चलती है तो वो भी उसके पास जाता है, बैक्सुन को सारी बात बताता है और बोलता है कि अब कितना अच्छा रहेगा, अब उसे उसका रूम मिल जाएगा, क्योंकि जो बैक्सुन का जो छोटा भाई रहता है ना, तो ओहानी को वो रूम उसको दे दी जाती है, इसलिए बैक्सुन और उसका जो छोटा भाई है वो साथ में रहने लगते हैं। अब इतने में ओहानी जब आती है तो बैक्सुन जो भी उसके पास आता है तो बोलता है कि तुम जा रही हो, तो बोलती है कि हाँ, तो बोलता है कि हाँ अच्छा कि तुम अब चली जाए, जिस दिन से तुम आई हो, तो मतलब उसको अच्छे से नहीं बोलता, बोलता जिस दिन से तुम आई हो तो एक भी दिन ऐसा नहीं था जिससे आराम का दिन गया हो। तो बोलती कि हाँ हो गया, अब तुम्हारे लिए कल से तो अच्छा ही हो जाएगा।
एक्चुअली में जो बैक्सुंग जो रहता है ना, वो भी ये जब बात सुनता है कि ओहानी चली जाएगी, तो वो भी थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन बस वो शो ऑफ नहीं करता है। अब दोनों लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं। अब जब ये ओहानी लोग जब जाने लगते हैं, तो जो ओहानी की जो मतलब सॉरी बैक्सुंग जो की जो मम्मा रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, और ये लोग वो रोने भी लगती है। तो ये लोग हो गए सब आपस में ऐसे बात करते हैं, और फिर जो ओहानी रहती है वो उसे बोलती है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से प्यार की, मतलब उसे बहुत अच्छे से प्यार दी, और मतलब उसकी मम्मा जैसे एकदम ट्रीट की। तो और वो वहाँ से फिर चली जाती है। अब जो बैक्सुन जो रहता है, तो वो घर पे आता है, तो वो देखता रहता है, तो मतलब वो हानी के रूम पे जाता है, और उसका रूम देखता उगता रहता है, याद वाद करता है कि पुरानी यादें। और तभी ना वो क्या देखता है कि जो हानी रहती है, तो वो जो बैक्सुन जो उसे पहले डॉल दिया रहता है, तो वो वहीं पे छोड़ के चली जाती है। तो बैक्सुन जो भी उसे उठाता है और उसे देखता ही रहता है। बस इस एपिसोड में इतना ही होता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।